अस्सलामुअलैकुम। वन क्लास अपनी इंग्लिश लिटरेचर की ब्लू बुक 2 ओपन कर लीजिए। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द सी बीड्स, पेज नंबर 26। अच्छा, ये रहा हमारा पेज नंबर 26। द सी बीड्स। सी बीड्स मतलब समंदर के मोती। ग्रैंडफादर ROWED grandfather rowed his boat out to sea. It was a fine day and he wanted to do some fishing. ग्रैंडफादर ने अपनी बोट चलाई। ये देखिए, ये ग्रैंडफादर है और ये ग्रैंडफादर किसको कहते हैं? दादा को। ठीक है, दादा या नाना को ग्रैंडफादर कहते हैं। तो ग्रैंडफादर जो थे वो उन्होंने अपनी रोड मतलब पास्ट टेंस में रोड, अपनी बोट जो है वो बोट पे बैठे और उसको रो किया। यूँ चप्पू चलाने को कहते हैं रो करना। आउट टू सी की तरफ, समंदर की तरफ चले गए। इट वॉज अ फाइन डे, बहुत अच्छा दिन था। एंड ही वॉन्टेड टू डू सम फिशिंग, और वो कुछ मछलियाँ पकड़ना चाहते थे। Soon he saw something on a rock, but as he came near, it splashed into the water. Splashed मतलब वापस अंदर जो है वाटर के चली गई। जैसे ही उन्होंने ना एक पत्थर पे कोई चीज़ देखी और जैसे ही वो उसके करीब जाने लगे तो वो एक बड़ी सी लहर आई और वो छपाके से अंदर चली गई वापस पानी के। इट मस्ट हैव बीन अ बिग फिश, ही थॉट। ये ज़रूर एक बहुत बड़ी मछली होगी, उन्होंने सोचा। ग्रैंडफादर रोड हिज बोट नियरर टू द रॉक। वो और ज़्यादा उस अपनी बोट लेके उस रॉक के करीब आए ज़रा। देयर वॉज समथिंग स्मॉल लाइंग ऑन इट। कोई छोटी सी चीज़ जो थी वो उस पर पड़ी हुई थी। इट वॉज स्पार्कलिंग एंड फ्लैशिंग सो ब्राइटली इन द सन दैट ही कुड हार्डली लुक एट इट। वो इतनी ज़ोर से चमक रही थी और चमचमा रही थी सूरज की रोशनी में कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था उसको देखना। जब किसी चीज़ पे सूरज की रोशनी पड़ती है और वो ऑलरेडी बहुत ब्राइट हो तो आंखों में लगती है ना वो, और आंखों को यूं चुंधिया जाती है। इतनी तेज़ रोशनी थी कि आंखें चुंधिया रही थी और उनसे देखा भी नहीं जा रहा था। इट वॉज अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। ग्रैंडफादर LEANED leaned over, picked it up. वो एक स्ट्रिंग ऑफ बीड्स थे, वो एक मोतियों का हार था। ग्रैंडफादर लीन्ड ओवर, लीन्ड का मतलब है झुके, लीन्ड ओवर, वो उसकी तरफ झुके और पिक्ड इट अप, और उसको उठा लिया। एंड पुट इट इन हिज पॉकेट, और अपनी जेब में रख लिया। इट फेल्ट एज कोल्ड एज आइस। वो इतनी ठंडी थी जैसे कि बर्फ़ होती है। दिस विल बी अ लवली प्रेजेंट फॉर माई लिटिल ग्रैंड चाइल्ड चेरी एन when she is bigger, he said. ये एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट मतलब होता है गिफ्ट। प्रेजेंट का क्या मतलब होता है? गिफ्ट। मेरी पोती के लिए ये एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंट होगा। पोती का क्या नाम है? ग्रैंड चाइल्ड चेरी एन। चेरी एन नाम है पोती का। when she is bigger, जब वो बड़ी हो जाएगी तो ये मेरी पोती के लिए बहुत अच्छा प्रेजेंट होगा, गिफ्ट होगा। नेक्स्ट पेज। when he went home, showed. When he went home, he showed the string of beads to grandmother. जब वो अपने घर पहुंच गए तो उन्होंने ये जो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स थे, ये मोतियों का हार, किसको दिखाया? ग्रैंडमदर को, दादी को दिखाया। इट SPARKLED sparkled and FLASH flash ED flashed. It sparkled and flashed so brightly in the sun that she could hardly look at it. वो इतनी ज़ोर से चमक रहा था और फ्लैश कर रहा था, चमक रहा था वो सूरज की रोशनी में कि उसकी तरफ देखना जो था वो बहुत मुश्किल हो रहा था, आंखें चुंधिया रही थीं। ठीक है। She picked it up and it felt as cold as ice. और जब उन्होंने उसको उठाया तो वो बिल्कुल उतना ठंडा था जितनी ठंडी बर्फ़ होती है। ये देखें, ये दादी ने उठाया इसको, ये उठा रही हैं और उसकी तरफ देखना कितना मुश्किल हो रहा है, कितना मुश्किल है उसकी तरफ देखना। क्योंकि ये देखें, उन्होंने अपनी आंखों पे यूं करके हाथ रखा हुआ है और ये स्ट्रिंग ऑफ बीड्स हैं और उसकी तरफ देखना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो बहुत स्पार्कल कर रहे हैं, वो फ्लैश कर रहे हैं, वो चमक दमक रहे हैं। ठीक है। स्पार्कल और फ्लैश का क्या मतलब है? चमक दमक। It will make a lovely present for Cherry Ann when she is bigger, she said. ये एक बहुत खूबसूरत प्रेजेंट बनेगा और गिफ्ट होगा चेरी एन के लिए, हमारी पोती के लिए, जब वो बड़ी हो जाएगी। She put it in a box and put the box in a cupboard.
उन्होंने उस स्ट्रिंग ऑफ बीड्स को एक बॉक्स के अंदर रखा और बॉक्स को कबर्ड में उठा के सेफ प्लेस पे रख दिया। ठीक है, आज हमने पेज नंबर 28 तक पढ़ा है। आपने इसकी अच्छी तरह रीडिंग करनी है, इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और इसको अच्छी तरह समझना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।